तो इस संसार में परमात्मा को जानने वाले लोग कम हैं। परमात्मा को मानने वाले बहुत होंगे, मानते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कोई देवी देवता को ही परमात्मा मान रहे होते हैं, कोई भक्तों को ही परमात्मा मान लेते हैं, कोई अवतारों को परमात्मा मानते हैं, किंतु सबके मूल जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उनको पूर्ण ब्रह्म के रूप में समझ बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर श्री देवचंद्र जी महाराज को ये समझा रहे हैं कि तुम परमात्मा को जान लो और दूसरों को भी बताओ। ये चतुर्थ अध्याय की बात है। दर्शन के प्रसंग का ये चतुर्थ चरण है, चतुर्थ अध्याय है। इसमें परमात्मा की बात समझनी है और हमें स्वयं को किस रूप में समझना है, उसी परमात्मा की अंगना के रूप में तुम समझ लो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना तुम हो। नारद तुम कौन खसम की, तुम किसकी अंगना हो, ये तुम निश्चित रूप से समझ लो। तो अंगना किसको कहते हैं? अतिशय प्रिय अंग, उसको अंगना कहते हैं। अत्यंत प्रिय अंग हो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को प्रिय मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रिय अंग, अत्यंत प्रिय अंग श्यामा जी, और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ। इस प्रकार सारी आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग स्वरूप मानी जाती है। इसलिए भक्ति भी इसी प्रकार से करने के लिए कहा कि अंगना भाव से भक्ति करो कि हमारे अंग हैं, हमारे स्वामी, हमारे अंगी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उस भाव से भक्ति करो, उनको अनन्य रूप से समझो, एक ही है, बाकी सब उनके अलग अलग अंश हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग समय में संसार में आकर प्रकट होती है। संसार को बनाने वाली भी उनकी ही शक्ति है, संसार को टिकाने वाली भी उनकी ही शक्ति है, और संसार को मिटाने वाली भी उनकी शक्ति है। जो इन सब के ऊपर सर्वशक्तिमान है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनको जानना बहुत जरूरी है। जब तक उनको नहीं जानते हैं तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उनको नहीं जानते हैं तो हमारा ज्ञान वह अधूरा रहेगा। तो उन परमात्मा को जानने के लिए शास्त्रों में कहा तारतम्य ज्ञान है, इसके माध्यम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना जाता है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वे सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। इनकी व्याख्या आप सबने सुन ली। तो उनको जानने के लिए जो ज्ञान है वो तारतम्य ज्ञान है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर एक ज्ञान प्रदान किया। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को जो ज्ञान प्रदान किया, हमको ही ज्ञान उसी परंपरा में प्राप्त कर रहे हैं। ये तारतम्य ज्ञान है। सारे शास्त्रों में जिसके संदर्भ में कहा गया है, सारे शास्त्रों का संयोजन, सारे शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, तो उसको समझाया गया है। जिस ज्ञान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, तो ये तारतम्य ज्ञान है। हम लोग तारतम्य ज्ञान के सागर को प्राप्त कर रहे हैं, तारतम्य सागर को। इसलिए कि हमें इनके एक एक वचनों पर विचार करना आवश्यक है। तो इनमें अलग अलग प्रकार की बात समझाई गई है। परमात्मा की बात समझाई
कि परमात्मा को तुम समझ लो तो विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक ही हैं, अद्वितीय हैं, और उनको तारतम्य ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। यदि उनको पाना हो तो वह प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। तो इस संसार में जिन लोगों ने परमात्मा की अनुभूति की तो उन्होंने प्रेम से ही अनुभूति की, प्रेम से ही पाया। किसी भी देवी देवताओं को भी किसी ने पाया हो तो वो भी प्रेम से पाया। तो इस प्रेम को ही प्रेम लक्षणा भक्ति कहा। नारद जी भक्ति की बात करते हैं। उन्होंने 84 सूत्रों में भक्ति का उपदेश किया। भक्ति का लक्षण समझाते हुए कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति कैसी है? वो अस्मिन् का तात्पर्य परमात्मा में, परमात्मा में अतिशय प्रेम हो, परम प्रेम हो तो वो भक्ति। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यह परम प्रेम, इसको प्रकट करने वाली ब्रह्म आत्माएं हैं। इस जगत में परम प्रेम को लेकर के प्रकट हुई है तो ब्रह्म आत्माएं हैं। ब्रज की गोपियां हैं। नारद जी ने भी भक्ति के उदाहरण के रूप में कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों के अंदर भक्ति थी, उनके हृदय में भक्ति का स्थान था, उनके हृदय में प्रेम का स्थान था। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है, यही विशिष्ट भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है। तो उस भक्ति को निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने पुनः प्रकट किया। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रजतनी आवार। तो इस समय में गुजराती में कही गई चौपाई है, वाले तो वाला जी, अतिशय प्रिय हो उनको गुजराती में वाला कहते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये भक्ति प्रकट की, प्रेम और सेवा वाली। परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से पाना हो तो प्रेम से पा सकते हैं, और परमात्मा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रूप से उनको मानकर, हमारे सामने है ऐसा मानकर पूजा करना पड़ता है। तो परमात्मा दूर बैठे हुए, हम यहाँ अर्पण करते हैं, उन तक पहुंचे इस भाव से, तो ये परोक्ष भक्ति होती है। परोक्ष सेवा होगी, परोक्ष पूजा होगी, और प्रत्यक्ष पूजा है सामने मानकर। तो इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में प्रत्यक्ष आह्वान किया जाता है, आओ जी वाला मारे घेर आओ। हे वाला, हे प्रियतम परमात्मा, आप पधारे, हमारे घर पर पधारे, सिंहासन में आप विराजमान हो। एक तो बाहर बनाया हुआ सिंहासन घर में बनाते हैं, वो सिंहासन है, वहां हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बुलाकर पधराते हैं, पूजा करते हैं। एक दूसरा सिंहासन है, उसका निर्माण स्वयं परमात्मा ने करवाया है, तो वह है हृदय रूपी सिंहासन। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम्हारा हृदय जैसे ही परमात्मा के रहने के लिए योग्य हो जाएगा तो उस समय वो हृदय परम धाम बन जाएगा। अपने हृदय को परम धाम बनाने के लिए प्रयत्न करो। इसके लिए हृदय को शुद्ध बनाना अति आवश्यक होगा। तो प्रार्थना में हम लोग जो चौपाई गाते हैं तो उससे हम हृदय को शुद्ध बना सकते हैं। उसमें कहा गया है, निषदिन ग्रहिये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। हम निरंतर नित्य प्रति युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, श्याम श्यामा के चरणों को अपने हृदय में धारण करेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे तो हृदय पवित्र होगा। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा श्याम श्री राज श्यामा का उनके चरण हमारे हृदय में आ गए तो वो स्वयं आ गए, तो हमारा हृदय परम धाम बन गया। तो
ब्रह्म आत्माओं के लिए उन्होंने कहा, अरस दिल, जिनका दिल ही अरस परम धाम बन गया हो, ऐसे धाम हृदया ब्रह्मात्माएं हैं जिनके हृदय में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर विराजमान होते हैं।